उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में कई खूबसूरत गांव हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उसी तरह एक गांव में हम पहुंचे हैं जिसका नाम है पिंसवाड़। बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव में गंगी गांव की तरह पर्यटन की कई संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे चारों तरफ खूबसूरत से जंगल हैं, कई खूबसूरत से ट्रैक भी हैं जिनको हम आगे आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पिंसवाड़ गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेतीबाड़ी करते हैं। यहाँ पहाड़ी दालें जिसमें मुख्य रूप से राजमा की खेती की जाती है, साथ ही गेहूँ, कोदा, झंगोरा, चौलाई की खेती भी की जाती है। वहीं यहाँ के लोग पशुपालन में गाय भैंस का पालन करते हैं, तो वहीं भेड़ बकरी का पालन भी करते हैं। यहाँ के भेड़ पालक दूर दूर क्षेत्रों में अपनी भेड़ बकरी को लेकर जाते हैं। पिंसवाड़ गांव के लोगों की कई जगह छानियाँ भी हैं जहाँ मौसम के मुताबिक यहाँ के ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पशुओं को रखकर खेतीबाड़ी करते हैं। खेती तो मतलब यहाँ जैसे चौलाई होता है और जौ भी होता है, फिर आलू होता है, हमारा छीमी भी बोते हैं हम, और अच्छी हमारी मतलब चौलाई होती है जो हमारे यहाँ की मतलब पौराणिक है, जिसको हम मानते हैं कि परंपरा है हमारी चौलाई की। और उसमें हम साथ में मतलब आलू भी है, जो हम सबसे ज़्यादा खेती आलू की करते हैं। जब हम किसी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ की जब हम प्रकृति देखते हैं, उसी तरह से जब हम पिंसवाड़ गांव में पहुँचे तो कल यहाँ पे मौसम काफ़ी बदल गया था। रात को बारिश हुई, साथ ही इन पिंसवाड़ गांव के सामने जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बर्फ़ गिरी, जो गांव से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस गांव को प्रकृति ने मनमोहक दृश्यों से नवाजा है जो आपको यहाँ सुकून प्रदान करता है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से यहाँ पहुँचने के बाद स्वर्ग सी अनुभूति होती है। गांव से आपको पहाड़ियों में खूबसूरत बुग्याल के भी दृश्य दिखाई देते हैं जो गांव से बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पक्षियों की चहचहाट आपको शांति प्रदान करती है। अगर पिंसवाड़ गांव में पर्यटन के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर्यटन की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ से कुश कल्याण बुग्याल के लिए भी ट्रैक निकलता है। कुश कल्याण बुग्याल के लिए सबसे नज़दीकी ट्रैक इस पिंसवाड़ गांव से ही निकलता है। साथ ही इस ट्रैक में आगे बढ़े तो कुश कल्याण होते हुए शस्त्रताल ट्रैक भी निकलता है। इस ट्रैक में कई ताल भी मिलते हैं जिसमें परी ताल, नरसिंह ताल सहित कई छोटे बड़े ताल हैं। अगर पिंसवाड़ गांव से इस ट्रैक को विस्तृत तौर पर बताएं तो पिंसवाड़ होते हुए आप कुश कल्याण बुग्याल, क्यारी बुग्याल, परी ताल, नरसिंह ताल होते हुए शस्त्र ताल पहुँच सकते हैं। अगर इस गाँव के ग्रामीण गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए तो पिंसवाड़ गांव इस ट्रैक का आधार शिविर बन सकता है। सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं त्याज्य वाला में एक छोटा सा ताल है। अभी वो तो बहुत छोटा हो रखा है पर बरसात के समय बहुत बड़ा होता है। फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर
वहाँ दुलपुर में वहाँ छानिया है, वहाँ गाय भैंस रहती है। फिर उसके बाद जाते हैं फिर हरियावा, वहाँ भी ताल है एक, उसके लिए भी वो भी जब आषाढ़ के महीने होते हैं जुलाई में, तब वहाँ फूल भी बहुत प्यारे आ रखे हैं। वो ताल भी बहुत बड़ा होता है। तो फिर वहाँ से जाते थोड़ा चढ़ाई लगते, फिर कुश कल्याण पहुँच जाते हैं हम। तो फिर वहाँ से जाते हैं, फिर कुश कल्याण से बवानी होके ऊपर जाते हैं। फिर वहाँ परी का ताल है, वहाँ बोलते हैं हम परी के ताल। फिर उसके ऊपर जाते हैं, वहाँ नरसिंह ताल है। फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, फिर वहाँ पहुँच गए सहस्त्र ताल सबसे पहले। तब वो सबसे बड़ा ताल है, वहाँ के लोग सब लोग नीचे से आए चाहे कहीं से भी आते हैं, वो सब लोग वहाँ सहस्त्र ताल जाते हैं। फिर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ मासर ताल है, वहाँ यहाँ से जाते हैं, यहाँ से मासर ताल पहुँचते हैं। फिर यहाँ से तो यही ताल है फिलहाल। और सिमानी में छानियों में चौमास के टाइम रहते, वहाँ उसके लिए बोलते हैं कान ताल। अभी तो पूरा वो खाली हो रखा है, चौमास के टाइम में वो पूरा भर रखा, तो बहुत प्यारा लगता है, वो अच्छा सा लगता है। आजकल तो ऐसे भी कुछ भी नहीं है ऊपर, पर चौमास के टाइम में सब लोग ऊपर चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। वहीं पिंसवाड़ गांव में देव कार्यों की बात करें तो यहाँ के लोग अपने कुल देवता व क्षेत्र देवताओं के देव कार्य भी करते रहते हैं। यहाँ पांडव नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, ग्राम देवताओं के थलुओं का भी आयोजन किया जाता है, रामलीला का भी मंचन किया जाता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लोग नाग देवता को पूजते हैं। वहीं इस गांव में एक देव जात भी निकाली जाती है जो शस्त्र ताल जाती है, जिसमें पिंसवाड़ गांव सहित आसपास के कई गांव इस देव जात में शामिल होते हैं। यह देव जात इस गांव के लिए काफ़ी मान्यों में खास होती है। और जब जन्माष्टमी होती है जैसे अगस्त में, और रक्षाबंधन हो गया, इसी टाइम पे वहाँ पर्व करने जाते हैं। यहाँ तो लगभग यहाँ के भी आते हैं, वो उत्तरकाशी से जाते हैं, यहाँ नीचे से ऋषिकेश सोचा कहीं से भी वो, यहाँ सब लोग ऊपर सहस्त्र ताल के लिए जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों, टिहरी जनपद के सीमांत क्षेत्र में बसा गांव पिंसवाड़ को प्रकृति ने खूबसूरत सौंदर्य से नवाजा है। गांव के सामने खूबसूरत पहाड़ हैं तो वहीं चारों तरफ हरे भरे जंगल। उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा काफ़ी सुहावना रहता है। जब आप पिंसवाड़ गांव के लिए सड़क मार्ग से निकलते हैं तो सड़क मार्ग से गुजरते हुए आपको प्रकृति के काफ़ी मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ आपको उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली कई प्रकार की वनस्पतियाँ दिखाई देंगी, साथ ही कई वन्य जीव और पक्षियों के दीदार होंगे। यहाँ पे घनसाली से 40 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे जो टूरिस्ट का वो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से कोस कल्याणी, शास्त्र ताल, क्यार की बुग्याल और ये सामने पे मासर ताल भी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुग्याल से हैं, तालाब हैं। अब मैंने सोचा होम स्टे बनाने के लिए, तो होम स्टे बना रहे, लोगों को परेशानी ना हो आने जाने में, रुकने के लिए। और हम भी सोच रहे हैं कि आए लोग देखें यहाँ की सीनरी कैसी है। हमारी बहुत ही प्यारी सीनरी है, जैसे कोस कल्याणी, क्यार की बुग्याल की और शास्त्र ताल तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही पॉपुलर है। किसी भी गांव का अगर भविष्य कहा जाए तो वहाँ के नौनिहाल होते हैं। सबसे ज़रूरी उनकी शिक्षा होती है, उनकी देख रेख, स्वास्थ्य सभी देखा जाता है। लेकिन आज हम पिंसवाड़ गांव में हैं और यहाँ पे हम एक आंगनबाड़ी, जो यहाँ आंगनबाड़ी संचालित होता है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 12 से 18 बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ना भवन है, इन बच्चों के पास एक पुराना मकान है गांव का, जिस पे ये आंगनबाड़ी चल रहा है और उसका
किराया आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। हमारी केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें बाल हितैषी की बात करती हैं, लेकिन इस पिंसवाड़ गांव में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मौसम यहाँ का काफ़ी ठंडा है, ठंडे में बाहर पे बैठ के ये नौनिहाल पढ़ाई कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे भवन है, ना तो यहाँ पे संचार की सुविधा है। इन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, ये सोचने वाला विषय है। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। अब पिंसवाड़ में हैं और यहाँ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभी हम मौजूद हैं। तो आपको ये पीछे बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में इस स्कूल में सुविधाओं का अभाव आप देखेंगे। फर्श यहाँ पे टूटा हुआ है, बच्चों के लिए बैठने की सुविधा यहाँ पे सही नहीं है। ये जो क्षेत्र है काफ़ी ठंडा इलाका है, जिसमें कि बच्चों के लिए बैठने में भी दिक्कत होती है। साथ ही इस स्कूल में लाइट भी नहीं है। अगर आप स्कूल को देखेंगे तो जो सीमांत क्षेत्र का जो ये स्कूल है, यहाँ पे सुविधा ना के बराबर है। इसका नाम क्या है? गंगा नदी। धर्मगंगा है कि बाल गंगा है? धर्मगंगा। अगर पिंसवाड़ गांव में शिक्षा की बात करें तो यहाँ का शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है। यहाँ स्कूल तो हैं पर सुविधाएं ना के बराबर हैं। यहाँ हाई स्कूल तक की कक्षाएं चलती हैं, लेकिन बिल्डिंग न होने के कारण बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चे जैसे कैसे एक पुरानी बिल्डिंग जो जर्जर हालत में है उसी भवन में बैठकर अपना पठन पाठन करते हैं। वहीं यही स्थिति यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र की भी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में अभी तक एक भी व्यक्ति सरकारी विभाग में नौकरी नहीं करता। साथ ही आज तक फौज में भी यहाँ का एक भी युवा भर्ती नहीं हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पिंसवाड़ गांव में शिक्षा का क्या स्तर है। होटला की नौकरी लमिताई ड्यूटी, ये मेरी राधा तू की रूठी। सणी सुपिन्यो माँ औंध तेरा ख्वाब, अब पेंदू राधा मैं डेली सराफ। यन कभी नहीं सोच रमेश, तेरे प्यारा प्यारे माँ होने थे कालेस। चौकी माँ डोली सजीगी, बैठन लगी बारात, आज छूट गए मेरा बाबा भै बहनों को साथ। गैलिया की गैलियाणियों देखी आंखों आंसू आई, माँ जी की सूरत देखी आंसू नी थमेणी। माँ जी की सूरत देखी आंसू नी थमेणी। नारो मेरी प्यारी लाड़ी औंदियों आंसू, सर जाना कुलाड़ी सूरी कार सासू। यो बाली आँखों माँ के आंसू तू बगोनी, तेरी आँखों माँ आंसू देखी तेरी माँ जी भी रोनी। तेरी आँखों माँ आंसू देखी तेरी माँ जी भी रोनी। दिन रात अनलैन बाजा पढ़ते रूपन, माजी न कॉलेज भेजे तुए देहरादून। हाले माजी न कॉलेज भेजे तुए देहरादून। जाने को लरे बाबू का उड़ोंदी पैसा, बे पास केक जब चरण था भैंसा। छोरी बे पास केक जब चरण था भैंसा। स्कूल को बंद बाजार कर दी तू मौज, चक्रवता मसूर घूमने जा दी तू रोज। हाले चक्रवता मसूर घूमने जा दी तू रोज। फौजी का खातिर मैं ते धोखा दीनी तुन, आज का सी नौकरी मेरी बे होटल लेन। छोरे रे खुटी परास मैं भी कमाऊं दो होटल लेन। कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि कृषि और पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है और सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ के जो कृषक हैं वो पशुओं के लिए भी पहले ही चारा इकट्ठा करके रखते हैं, और जब यहाँ पे
ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिरती है तो पशुओं के लिए इस चारे का प्रयोग किया जाता है। मंगसीर के महीने से हम घास काटना शुरू करते हैं और अपने पशुओं के लिए जैसे हम बिछोने के लिए सोता लाते हैं, उसके मतलब हमने घास का मतलब बड़ा सा वो होता है जगह, हाँ उसको हमने रख दिया। फिर हमने मतलब जैसे हमारे यहाँ बर्फ़ की संभावना होती है तब हम सोतर को बिछाने के लिए रखते हैं एकत्र, मतलब एक गौशाला में हमने इकट्ठा कर दिया। फिर मतलब हम अपने गाय भैंस को तब हमें मतलब परेशानी नहीं होती है, जैसे हमने घास को इकट्ठा कर दिया, उसके बिछौने की व्यवस्था कर दी। इसी तरह यहाँ के लोग, चाहे वो हमारे पूर्वज हो या आज के दौर में भी हो, तो साग सब्जियों को भी सुखाकर रख देते थे। जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती थी तो उस समय साग सब्जी की कमी ना हो। खाने के लिए हमने जैसे राशन होती है तो राशन हमारा मतलब वो होता है सिंदूक टाइप बक्सा बोलते हैं उनके लिए, दो तीन चार कुंटल से हमें चावल खरीदने पड़ते हैं। उसके लिए हम पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं। आटा पीसते हैं हम चक्की का, उसके लिए हम मतलब दो तीन कुंटल पीस देते हैं एक साथ। तब हमें मतलब वो अब व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि हमें क्या खाना है। जैसे तेल हो गया, गुड़ हो गया, ठंडियों में हम गुड़ खाते हैं तो उसकी भी हम व्यवस्था करके रखते हैं। यहाँ हमारी मतलब कंडाली होती है, कंडाली को जैसे हमने गर्मियों के टाइम पे हमारा पांगरी होती है, लेंगड़ा होता है और कैंल्या होता है, उसको हमने सुखा के रखा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राजमा होती है, उसके हमने मतलब जो कच्चे होते हैं राजमा उसको काट के रखते हैं, फिर सुखाते हैं। फिर मतलब हमने वो क्या बोलते हैं उसका नाम, कैंल्या हो गया, उसको सुखाते हैं। मार्च जिसके लिए हम चौलाई बोलते हैं, उसको भी हम सुखा के रखते हैं। अपनी सब्जी की भी हम व्यवस्था करके रखते हैं। और फिर जैसे मौसम ठीक होता है तो हमारे यहाँ मतलब कंडाली उपलब्ध होती है। इस समय हम जैसे ठंडियों में हम कंडाली का सेवन करते हैं तब हमको ठंडी नहीं लगती है, बढ़िया बनाते हैं। जैसे हमारे पास घी है तो उसका हम हलवा बनाते हैं। मार्च का हमने गरम हलवा बनाया, उसका भूनते हैं हम उसको, तो फिर मतलब चौलाई का हम हलवा बनाते हैं। कभी मतलब ठंडियों में घिंजा होता है उसको बनाते हैं, ऐसा भी बनाते हैं। आप ये मकान देख रहे हैं, बहुत ही इस तरह के पौराणिक पारंपरिक मकान यहाँ पे कई ज़्यादा हैं। अगर इन्हें पर्यटन से जोड़ा जाए, इन घरों को जो वीरान पड़े हुए हैं, खंडर पड़े हुए हैं, इनको अगर पर्यटन से जोड़कर इन्हें होम स्टे में जोड़ा जाए और लोगों के रहने के लिए इस तरह के पौराणिक पारंपरिक मकान बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये जो गांव है पर्यटन के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत गांव है और यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। लोग यहाँ पे होम स्टे भी अब बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी तरह से एक यहाँ पे दिनेश बिष्ट हैं, वो अपना होम स्टे तैयार कर रहे हैं जो 1 महीने के करीब में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से और लोग भी चाह रहे हैं कि वो भविष्य में होम स्टे यहाँ पे शुरू करें और यहाँ पे होम स्टे रहेंगे तो पर्यटक यहाँ पे लगातार पहुँचते रहेंगे। ये पिंसवाड़ गांव बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही यहाँ से कई ट्रैक भी निकलते हैं, साथ ही यहाँ पे कई ताल भी है। यहाँ से अगर आप गांव से आगे बढ़ते हैं तो छानियाँ होते हुए आपको छोटे छोटे कई ताल यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही आगे कुछ बुग्याल, कुछ कल्याण बुग्याल यहाँ पर है, उससे ऊपर परी ताल है, उससे ऊपर आप नरसिंह ताल यहाँ पे है और जो सबसे ऊपर यहाँ ताल है वो है शस्त्र ताल। तो ये ट्रैक खूबसूरत है, साथ ही कई ताल और बुग्याल इसके बीच में पड़ते हैं। साथ ही जो दूसरा यहाँ पे ट्रैक, यहाँ से खूबसूरत ट्रैक निकलता है वो है मासर ताल का ट्रैक। और भविष्य में अगर यहाँ के लोग यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पर्यटन पे काम करते हैं तो ये पिंसवाड़ गांव इस ट्रैक का आधार शिविर बन सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
अगर आप पिंसवाड़ गांव घूमना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से चंबा और टिहरी झील के सुंदर दृश्यों को निहारते हुए आप घनसाली पहुंचेंगे। घनसाली से आप चमाला कस्बे से होते हुए बूढ़ा केदार पहुंचेंगे। बूढ़ा केदार में शिवालय के दर्शन करते हुए आप पिंसवाड़ गांव पहुंच सकते हैं। वहीं आपके लिए हमने एक सर्किट भी तैयार किया है जिसमें आप इस क्षेत्र के खूबसूरत गांव सहित कई कस्बों में समय बिता सकते हैं। अगर आप इस क्षेत्र के गांव में घूमना चाहते हैं तो आप घनसाली से सबसे पहले गुत्तू जाए, जो बिलंगना घाटी पर बसा खूबसूरत कस्बा है। यहाँ से आप आगे गंगी गांव जा सकते हैं। गंगी से आपको वापस घनसाली आना होगा, फिर आपको पिंसवाड़ गांव की तरफ बढ़ना होगा, जहां से आपको चमाला बूढ़ा केदार होते हुए पिंसवाड़ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पिंसवाड़ गांव जो टिहरी जनपद के सीमांत में बसा हुआ है। गांव बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो कैसा लगा आपको ये गांव, हमें ज़रूर बताइएगा। हिलवाणी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें सहयोग भी कर सकते हैं।